लाचीन से गुरुडोंगमर लेक के लिए हम लोग निकल चुके हैं। 65 किलोमीटर के इस सफर में करीब आधा सफर तय भी कर चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुंचेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील गुरुडोंगमर लेक में। वहां से चीन भी बहुत नजदीक है, वो सारी जगह आपको दिखाने वाले हैं। रास्ते हमें लद्दाख की याद दिला रहे हैं। अभी हम नॉर्थ सिक्किम के लाचीन में मौजूद हैं और ये खूबसूरत सफर आप भी घर बैठे हमारे साथ वर्चुअली कर पाएंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, गुरुडोंगमर लेक पहुंचने वाले हम लोग। 7-8 किलोमीटर रह गया है और यहाँ जो व्यू हम देख रहे हैं बिल्कुल लद्दाख जैसे हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी आगे भी दिखाते रहेंगे। अब यह रास्ते में बर्फ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। रोड कंडीशन की बात करूं तो रोड कंडीशन अब बहुत अच्छी है। बीआरओ के अंडर कंट्रोल है ये रोड, चीन की तरफ जा रहा है और जिस जगह हम पहुंचेंगे गुरुडोंगमर, वहां से तो चीन बहुत पास में है। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये कंचनजंगा है, या फिर ये कह लीजिए कि हिमालय पर्वत की कंचनजंगा पीक के बीच से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये सफर है और सिक्किम टूर अब तक हमारा बहुत शानदार रहा है। कारण ये है कि हमने पूरा ही टूर एक पैकेज में बुक कर दिया था। आराध्या टूरिज्म जो सिलीगुड़ी में उनका ऑफिस है, उनके थ्रू हमने टूर बुक किया था। अगर आप भी सिक्किम घूमना चाहते हैं तो टूर बुक कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब यहाँ देखिए रोड पर कितनी ज्यादा बर्फ है। दूर दूर तक खुला मैदान, सामने बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर अब गुरुडोंगमर लेक आ जाएगी, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। 17,800 फीट, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस होना जाहिर सी बात है कि हो सकती है। सर दर्द, बेचैनी, उल्टी या फिर कभी कभी सांस भी फूलने लगती है। तो ऐसे में पानी वगैरह पीते रहिए, पॉपकॉर्न खा लीजिए। हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जब हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जाएं तो पहले से ही कुछ पेन किलर वगैरह खा लें, तो उससे प्रॉब्लम्स के चांसेस कम रहते हैं। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है और आज वेदर बहुत अच्छा है। अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन धूप इतना तेज है कि सन ग्लासेस लगाना जरूरी है, वरना आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वाकई में व्यू तो बहुत शानदार है। क्यों जी? बहुत शानदार व्यू, बिल्कुल लद्दाख और स्पीति कह सकते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट लद्दाख, सेकंड स्पीति, तो थर्ड ये नॉर्थ सिक्किम का कह सकते हैं ईस्ट का लद्दाख है ये। ईस्ट का लद्दाख। आप में से कितने लोग सिक्किम घूमने आए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लद्दाख कितने लोग गए हैं वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग लद्दाख गए हैं वो इन व्यूज को समझ पा रहे होंगे कि वाकई में लद्दाख जैसे व्यूज हमें सिक्किम में देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये है हमारे ड्राइवर साहब जो यहाँ पर हमें घुमाने लेकर आए हैं। यहाँ देखिए काफी ज्यादा स्नो है रोड पर। लाचीन से गुरुडोंगमर लेक जाने के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम है ना, वो अप्रैल से शुरू होता है और जून जुलाई तक बेस्ट रहता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, परमिट नहीं मिलता है।
गर्मियों में बेस्ट रहता है और परमिट की ज़रूरत पड़ती है। बिना परमिट के आप लाचीन या नॉर्थ सिक्किम में कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं। फॉरेनर्स को यहाँ पर आने की परमिशन भी नहीं है। दूर दूर तक खुला मैदान, बीच में ये रोड, एकदम लद्दाख वाली फील दे रहा है हमें सिक्किम में। मैं बात कर रहा था लाचीन से गुरुडोंगमर लेक जाने की। तो लाचीन से जो गुरुडोंगमर लेक है वो करीब 65 किलोमीटर है। तो लाचीन से अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप निकल जाएंगे ना उतना फ़ायदा रहता है, क्योंकि जाना भी है और वापस भी आना है, घूमना भी है, क्योंकि वहाँ पर रुकने का कोई इंतज़ाम है नहीं और इतनी ज़्यादा हाई एलिवेशन पर जाकर रुकना भी सही नहीं है। वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर रुकने का, तो जाना आना दोनों करना पड़ता है। तो ऐसे में जितना जल्दी लाचीन से निकल जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है और अच्छे से घूम कर वापस आ सकते हैं। यहाँ ये रोड कितना खूबसूरत लग रहा है, दूर तक पतला सा रोड दिखाई दे रहा है और सामने कंचनजंगा पीक, हिमालय पर्वत, बर्फ से लदे हुए ये पहाड़। आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं, सिर्फ एक लाइक और शेयर आपको करना पड़ेगा। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर के आसपास गुरुडोंगमर लेक अभी रह गई है। और ये जो बर्फ के आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ठीक यहीं पर ही गुरुडोंगमर लेक मौजूद है। गुरुडोंगमर लेक बुद्धिस्ट लोग और सिख लोग दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है। पूरी जानकारी आपको देंगे गुरुडोंगमर लेक पहुंचने के बाद। अब यहाँ से रास्ता पूरी तरह से देखो खत्म हो जाएगा, अब रोड खत्म है। अब ये पूरा पहाड़ है जिस पर हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो चल रही है। रोड है ही नहीं, रोड तो आप भूल जाइए। यहाँ रोड ख़त्म हो गया है और इस पहाड़ पर गाड़ी को चढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसे में 4x4 कार है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बड़ी गाड़ी तो ज़रूरी है। फाइनली हम लोग गुरुडोंगमर लेक पहुँच गए हैं। गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं और फिर पूरी गुरुडोंगमर लेक के नज़ारे आपको दिखाएंगे। सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो से। चलिए जी, अब उतरते हैं नीचे और तब दिखाएंगे आपको। मेरे पीछे जो ये लेक देख रहे हो ना, हमारे पीछे ये गुरुडोंगर लेक है, पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इस वक्त हम समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। हाई एलिवेशन है, थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गुरुडोंगमर लेक पहुंच चुके हैं। ये सामने आप लेक देख रहे हैं ना, पूरी तरह से जमी हुई है। ये है गुरुडोंगमर लेक और ये जो सामने पहाड़ है ना, उन पहाड़ों के ठीक पीछे चीन है। बहुत नजदीक है यहाँ से चीन। अभी बहुत कम टूरिस्ट हैं, सबसे पहले लगभग हम ही पहुंचे हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत शानदार जगह है। आठवीं शताब्दी में यहाँ पर गुरु पद्मसंभव आए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम गुरुडोंगमर रखा गया। और सिख धर्म के अनुसार यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर छड़ी चलाई थी अपनी जमीन में, तो यहाँ से पानी निकल गया था। और ये भी मान्यता है कि इस झील का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी जमता ही नहीं है। चाहे कितनी भी बर्फ पड़ जाए, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हिस्सा हमेशा ऐसे ही रहता है, पानी के रूप में ही रहता है। तो बौद्ध धर्म और सिख धर्म दोनों के लिए ही बहुत पवित्र नदी है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये नज़ारे देखिए। अभी सिर्फ 3 ही गाड़ी यहाँ पर आई हैं, हमारी आई है, एक बोलेरो आई है, एक ज़ाइलो आई है। बाकी धीरे धीरे यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहिए। समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर अभी हम लोग मौजूद हैं। आप देख भी रहे होंगे नीचे कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी जमा हुआ नहीं है, और ये हिस्सा पूरी सर्दियों में ऐसा ही रहता है।
टेम्परेचर की बात करूं तो अभी यहाँ पर टेम्परेचर है -4 और बहुत ज़्यादा तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये है इंडियन आर्मी की पोस्ट बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ बाकायदा ड्यूटी लगती है इंडियन आर्मी की जो यहाँ मौजूद रहते हैं। और ये है मोनेस्ट्री के सामने से एक व्यू। ये फ्लैग बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब से हम सिक्किम टूर कर रहे हैं ना, तो जगह जगह लोहे के पुल पर, मोनेस्ट्री के पास, सभी जगह ये फ्लैग हमें दिखाई दे रहे हैं और ये खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। यहाँ सामने है मोनेस्ट्री। परिक्रमा के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है गुरु डोंगमर लेक की। अगर आप परिक्रमा करते हैं तो करीब 5-5.5 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है, 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। और ये परिक्रमा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे राइट हैंड पर गुरु डोंगमर लेक है और लेफ्ट हैंड पर मोनेस्ट्री बनी हुई है। और सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं ना, ठीक इनके पीछे चीन है। वहां तक जाने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, रोड पीछे खत्म ही हो गया था। ठीक पहाड़ पर गाड़ी चढ़कर आई थी, तो बड़ी गाड़ी ही यहाँ पर आ सकती है। ये है मोनेस्ट्री और नीचे इधर है गुरु डोंगमर लेक। मोनेस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर आने के बाद हुआ है। हल्का हल्का सर में दर्द भी शुरू हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। हम लोग तो जानकर बताते हैं कि ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुकना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा रुकिए और फिर नीचे की तरफ निकल जाइए। और इस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी भी हैं जो हमसे बाद में आई थी और अब नीचे भी जाने लगे हैं। लेकिन हमें वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी थी आपके लिए, आपको दिखाना था, घर बैठे आपको वर्चुअल टूर कराना था, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ रुकेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जगह को कवर कर सकें इस पूरे ही टूर में। आपको ये लेक कैसी लग रही है, आपको ये टूर कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप भी बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इस वक्त अब गुरु डोंगमर लेक में लगातार आ रही हैं। मतलब मैं सच बताऊँ ना, यहाँ से नज़र नहीं हट रही है। बहुत खूबसूरत व्यू है। और गुरु डोंगमर लेक करीब 120-125 एकड़ में फैली हुई है। करीब 5-5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से खड़े होकर इतनी बड़ी लेक नहीं लगती है, लेकिन पहाड़ों के पीछे छिपी हुई है तो वो यहाँ से दिखाई नहीं देती है। तो गाइस, गुरु डोंगमर लेक में मौजूद है। ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, वो पहाड़, ये चाइना है और ऐसे ही सामने भी है। जबरदस्त नजारे हैं और अगर कह सकते हैं जन्नत, जन्नत रास्ते भी इतने ही शानदार थे जैसे लद्दाख में आपको देखने के लिए मिला। अब काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से वापस जाने लगी हैं। हमें भी थोड़ी देर में यहाँ से निकलना ही होगा। सर्दियों में तो ये पूरा क्षेत्र ना बर्फ़ से लद जाता है, लेक पूरी तरह से जम जाती है। यहाँ जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, ये भी पूरी जगह बर्फ़ से लद जाती है, तो टूरिस्ट को आने की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन अप्रैल के बाद आप लोग यहाँ आ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे निकल गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम कभी कभी क्रोनिक रूप भी ले लेती है। तो ये रास्ता आप देख ही रहे हैं गुरु डोंगमर लेक का। ये कुछ पैच ऐसा है जहाँ रोड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ऐसे ही पहाड़ों पर गाड़ी चलती है। अब हम लाचीन से जाएंगे लाचुंग। वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत रहेगा। जैसा कि हमने सुना है कि लाचुंग लाचीन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ के रास्ते, वहाँ के रोड, वहाँ की 0 पॉइंट, यामथांग वैली, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और लाचुंग शहर भी आपको घुमाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको लाचीन से लाचुंग लेकर चलेंगे। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।